राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्री अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा थे। श्री अर्जुन जी, जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छी कथा लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, महाभारत के प्रमुख पात्रों में से प्रमुख पात्र अर्जुन जी के विषय में। अर्जुन जी महाभारत के प्रमुख पात्र हैं। 5 पांडवों में से अर्जुन जी का चरित्र एकदम अलग है और भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय प्राण प्यारे अर्जुन जी हैं। तो आज उनके विषय में बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। तो चलिए प्रारंभ करें आज की कथा। उससे पहले आप सभी से निवेदन कर लेते हैं कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। अर्जुन पांडवों में मझले भाई थे, अर्थात युधिष्ठिर तथा भीमसेन से छोटे थे। नकुल तथा सहदेव से बड़े थे। श्री कृष्णचंद्र के समान ही उनका वर्ण नवजलधर श्याम था। वे कमल नेत्र एवं आजानुबाहु थे। भगवान व्यास ने तथा भीष्म पितामह ने अनेक बार महाभारत में कहा है कि वीरता, स्फूर्ति, ओज, तेज, शस्त्र संचालन की कुशलता और अस्त्र ज्ञान में अर्जुन के समान कोई दूसरा नहीं है। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को प्रिय थे, किंतु अर्जुन तो श्री कृष्णचंद्र से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अर्जुन की बड़ी ख्याति है। पूर्व जन्म के कई शाप वरदानों के कारण पांचाल राजकुमारी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। संसार में कलह की मूल 3 ही वस्तुएं कही गई हैं, स्त्री, धन और पृथ्वी। इन तीनों में स्त्री के लिए जितना रक्तपात हुआ है उतना और किसी के लिए नहीं हुआ। एक स्त्री के कारण भाइयों में परस्पर वैमनस्य हो, इसलिए देवर्षि नारद जी की आज्ञा से पांडवों ने नियम बनाया कि प्रत्येक भाई 2 महीने 12 दिन के क्रम से द्रौपदी के पास रहे। यदि एक भाई एकांत में द्रौपदी के पास हो और दूसरा वहां उसे देख ले तो वह 12 वर्ष का निर्वासन स्वीकार करे। एक बार रात्रि के समय चोरों ने एक ब्राह्मण की गाय चुरा ली। वह पुकारता हुआ राजमहल के पास आ गया। वह कह रहा था, जो राजा प्रजा से उसको आय का 6ठा भाग लेकर भी रक्षा नहीं करता वह पापी है। अर्जुन जी ब्राह्मण को आश्वासन देकर शस्त्र लेने भीतर गए। जहाँ उनके धनुष आदि थे वहाँ युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में स्थित थे। एक ओर ब्राह्मण के गोधन की रक्षा का प्रश्न था और वहीं दूसरी ओर निर्वासन का भय। धनंजय ने निश्चय किया, चाहे कुछ हो मैं शरणागत की रक्षा से पीछे नहीं हटूंगा। भीतर जाकर शस्त्र ले आए वे और लुटेरों का पीछा करके उन्हें दंड दिया। गौएं छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी। अब वे धनंजय निर्वासन स्वीकार करने के लिए उद्यत हुए। युधिष्ठिर जी ने बहुत समझाया। बड़े भाई के पास एकांत में छोटे भाई का पहुंच जाना कोई बड़ा दोष नहीं। द्रौपदी के साथ साधारण बातचीत ही तो हो रही थी। ब्राह्मण को गाय बचाना राजधर्म था, अतः वह तो राजा का ही कार्य हुआ।
परंतु अर्जुन इन सब प्रयत्नों से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपसे ही सुना है कि धर्म पालन में बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। नियम बनाकर उसका पालन ना करना तो असत्य है। इस प्रकार बड़े भाई के वचनों का लाभ लेकर अर्जुन विचलित नहीं हुए। उन्होंने स्वेच्छा से निर्वासन स्वीकार किया। व्यास जी की आज्ञा से अर्जुन तपस्या करके शस्त्र प्राप्त करने गए। अपने तप तथा पराक्रम से उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने दिव्यास्त्र उन्हें दिए। इसी समय देवराज इंद्र का सारथी मातली रथ लेकर उन्हें बुलाने आया। उस पर बैठकर वे स्वर्ग गए और वहां देवताओं के द्रोही असुरों को उन्होंने पराजित किया। वहीं चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने नृत्य गान वाद्य की कला सीखी। श्री कृष्णचंद्र क्यों अर्जुन को इतना चाहते थे, क्यों उनके प्राण धनंजय में ही बसते थे, यह बात तो समझ जाइए। उसे श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना सरल हो जाता है जो इस बात को समझेगा। प्रेम स्वरूप भक्त वत्सल श्याम सुंदर को जो जैसा जितना चाहता है उसे वे भी उसी प्रकार चाहते हैं। उन पूर्ण काम को बल, ऐश्वर्य, धन या बुद्धि की चतुरता से कोई नहीं रिझा सकता। अर्जुन में लोकोत्तर शूरता थी। वे आडंबरहीन इंद्रिय विजयी थे और सबसे अधिक यह कि सब होते हुए भी अत्यंत विनयी थे। उनके प्राण श्री कृष्ण में ही बसते थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का पूरा भार श्री कृष्णचंद्र पर ही था। श्याम सुंदर ने ही अपने परम भक्त धर्मराज के लिए समस्त राजाओं को जीतने के लिए पांडवों को भेजा। उन मधुसूदन की कृपा से ही भीमसेन जरासंध को मार सके। इतने पर भी अपने मित्र अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए युधिष्ठिर को 14 सहस्त्र हाथी भगवान ने भेंट स्वरूप दिए। जिस समय महाभारत के युद्ध में अपनी ओर सम्मिलित होने का निमंत्रण देने दुर्योधन श्री द्वारकेश के भवन में गए, उस समय श्री कृष्णचंद्र सो रहे थे। दुर्योधन उनके सिरहाने एक आसन पर बैठ गए। अर्जुन भी कुछ पीछे पहुँचे और हाथ जोड़कर श्याम सुंदर के श्री चरणों के पास नम्रता पूर्वक बैठ गए। भगवान ने उठकर दोनों का स्वागत सत्कार किया। दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूँ, अतः आपको मेरी ओर आना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र ने बताया कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है। लीला मैंने तनिक हंसकर कहा, एक ओर तो मेरी नारायणी सेना के वीर सशस्त्र सहायता करेंगे और दूसरी ओर मैं अकेला रहूँगा, परंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा। आप में से जिन्हें जो रुचि लगे, किंतु मैंने अर्जुन को पहले देखा है, अतः पहले मांग लेने का अधिकार अर्जुन का है। एक ओर भगवान का बल, उनकी सेना और दूसरी ओर शस्त्रहीन भगवान। एक ओर भोग और दूसरी ओर श्याम सुंदर। परंतु अर्जुन जैसे भक्त को कुछ सोचना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे तो आपकी आवश्यकता है, मैं आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए। उसे अकेले शस्त्रहीन श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं जान पड़ी। भोग की इच्छा करने वाले विषयी लोग इसी प्रकार विषय चाहते हैं। विषय भोग का त्याग कर श्री कृष्ण को पाने की इच्छा उनके मन में नहीं जगती। श्री कृष्णचंद्र ने दुर्योधन के जाने पर अर्जुन से कहा, भला तुमने शस्त्रहीन अकेले मुझे क्यों लिया? तुम चाहो तो दुर्योधन से भी बड़ी सेना दे दूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मुझे मोह में क्यों डालते हैं? आपको छोड़कर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए। आप शस्त्र लें या ना लें, पांडवों के तो एकमात्र आश्रय आप ही हैं। अर्जुन की यही भक्ति, यही निर्भरता थी जिसके कारण श्री कृष्णचंद्र उनके सारथी बने। अनेक तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों को छोड़कर जनार्दन ने युद्ध के आरंभ में उन्हें ही अपने श्रीमुख से गीता के दुर्लभ
और महान ज्ञान का उपदेश दिया। युद्ध में इस प्रकार उनकी रक्षा में वे दया में लगे रहे, जैसे माता अबोध पुत्र को सारे संकटों से बचाने के लिए सदा सावधान रहती है। युद्ध में जब द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में फंसकर कुमार अभिमन्यु ने वीर गति प्राप्त कर ली, तब अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ को जानकर प्रतिज्ञा की कि यदि जयद्रथ मेरे धर्मराज युधिष्ठिर की या श्री कृष्णचंद्र को शरण न आ गया तो कल सूर्यास्त से पूर्व उसे मार डालूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो मुझे वीर तथा पुण्य आत्माओं को प्राप्त करने वाले लोक ना मिले। पिता माता का वध करने वाले, गुरु स्त्रीगामी, जुगलखोर, साधु निंदा और पर निंदा करने वाले, धरोहर हड़प जाने वाले, विश्वासघाती, भुक्त पूर्वा स्त्री को स्वीकार करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, गोधाती आदि की जो गति होती है वह मुझे मिले यदि मैं कल जयद्रथ को ना मार दूं। वेदाध्ययन करने वाले तथा पवित्र पुरुषों का अपमान करने वाले, वृद्ध साधु और गुरु का तिरस्कार करने वाले ब्राह्मण तथा अग्नि को पैर से छूने वाले, जल में थूकने वाले तथा मलमूत्र त्यागने वाले, नंगे नहाने वाले, अतिथि को निराशा लौटाने वाले, घूसखोर, झूठ बोलने वाले, उग दंभी, दूसरों को मिथ्या दोष देने वाले, स्त्री पुत्र एवं आश्रित को ना देकर अकेले ही मिठाई खाने वाले, अपने हितकारी और आश्रित तथा साधु का पालन ना करने वाले, उपकारी की निंदा करने वाले, निर्दयी, शराबी, मर्यादा तोड़ने वाले, कृतघ्न, अपने भरण पोषण, कर्ताक निंदक, गोद में भोजन रखकर बाएं हाथ से खाने वाले, धर्म त्यागी, उषा काल में सोने वाले, जाड़े के भय से स्नान ना करने वाले, युद्ध छोड़कर भागने वाले क्षत्रिय, वेद पाठ रहित तथा एक कुएं वाले ग्राम में 6 मास अधिक रहने वाले, शास्त्र निंदक, दिन में स्त्री संग करने वाले, दिन में सोने वाले, घर में आग लगाने वाले, विष देने वाले, अग्नि तथा अतिथि की सेवा से विमुख, गौ को जल पीने से रोकने वाले, रजस्वला से रति करने वाले, कन्या बेचने वाले तथा दान देने की प्रतिज्ञा करके लोभवश ना देने वाले, जिन नरकों में जाते हैं वे ही मुझे मिले यदि मैं कल जयद्रथ को ना मारूं। यदि कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ को ना मार सका तो चिता बनाकर उसमें जल जाऊंगा। अर्जुन ने तो श्री कृष्णचंद्र से कह दिया कि आपकी कृपा से मुझे किसी की चिंता नहीं, मैं सबको जीत लूँगा। बात सच है। अर्जुन ने अपने रथ की, अपने जीवन की बागडोर जब मधुसूदन के हाथों में दे दी तब वह क्यों चिंता करे। दूसरे दिन घोर संग्राम हुआ। श्री कृष्णचंद्र को अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ी। सायंकाल श्री हरि ने सूर्य को ढककर अंधकार कर दिया। सूर्यास्त हुआ समझकर अर्जुन चिता में प्रवेश करने को उद्यत हुए। सभी कौरव पक्ष के महारथी उन्हें इस दशा में देखने आ गए। उन्हीं में जयद्रथ भी आ गया। भगवान ने कहा, अर्जुन शीघ्रता करो, जयद्रथ का मस्तक काट लो पर वह भूमि पर ना गिरे, सावधान। भगवान ने अंधकार दूर कर दिया। सूर्य अस्ताचल जाते दिखाई पड़े। जयद्रथ के रक्षक चकरा गए। अर्जुन ने उसका सिर काट लिया। श्री कृष्ण ने बताया, जयद्रथ के पिता ने तप करके शंकर जी से वरदान पाया है कि जो जयद्रथ का सिर भूमि पर गिराएगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। केशव के आदेश से अर्जुन ने जयद्रथ का सिर बाण से ऊपर ही ऊपर उड़ाकर जहां उसके पिता संध्या के समय सूर्योपस्थान कर रहे थे वहां पहुंचाकर उनकी अंजलि में गिरा दिया। झिझक उठने से पिता के द्वारा ही सिर भूमि पर गिरा। फलतः उनके सिर के 100 टुकड़े हो गए। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब भगवान ने ही पांडवों की रक्षा की। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा का गर्भस्थ बालक मरा हुआ उत्पन्न हुआ। उसे श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया। सुधन्वा को मारने की अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, तब भी मधुसूदन ने ही उनकी रक्षा की। अर्जुन महाभारत के मुख्य नायकों में से एक हैं, जिन्हें धर्म निष्ठा, उदारता, भगवत भक्ति
और शूरता की गुणवत्ता से याद किया जाता है। उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण से अनभिज्ञ है और श्री कृष्ण भी उन्हें अपना प्रिय सखा और नित्य संगी मानते थे। अर्जुन की वीरता और धर्मनिष्ठा समस्त महाभारत युद्ध में दिखाई दी। दुर्योधन तक ने कहा अर्जुन श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण अर्जुन की आत्मा। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन जीवित नहीं रहना चाहते और अर्जुन के लिए श्री कृष्ण अपना दिव्य लोक भी त्याग सकते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को अपना प्रिय सखा परम इष्ट तक कहते रहे हैं और उन्होंने अपना और अर्जुन का प्रेम बने रहने तथा बढ़ने के लिए अग्नि से वरदान तक चाहा। सभी पांडव धर्मात्मा, उदार, विनयी, ब्राह्मणों के भक्त तथा भगवान को परम प्रिय थे, किंतु अर्जुन तो श्री कृष्ण से अभिन्न उन श्याम सुंदर के समवयस्क सखा और उनके प्राण ही थे। धन्य है अर्जुन और धन्य है उनकी सख्य भक्ति। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलिए अर्जुन जी की जय। अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण जयद्रथ को जानकर ही प्रतिज्ञा ली थी कि उसको वो सूर्यास्त से पहले पहले मार देंगे। और अर्जुन के चरित्र की अनेक विशेषताएं हैं, किंतु उनको बताने के लिए, उनके विषय में कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। पर आज की कथा में हमने बहुत ही सुंदर जानकारी प्राप्त की और हम आशा करते हैं आपको आज की कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी में, नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट सदा बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के, क्योंकि उसके बिना तो हम अधूरे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय माता की, राधे राधे।